अगर आपकी बातों से कोई प्रभावित नहीं होता, लोग आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करते, प्रेम जीवन में बार बार गलतफहमियां होती रहती है, छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, भावनाओं को सही से व्यक्त नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, पार्टनर पर शक करते हैं, बार बार आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, आपकी बुद्धि सही से काम नहीं कर पाती, तो इसके पीछे का कारण आपके जीवन में बुध का कमजोर होना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में बुध ग्रह को मुख्य रूप से कम्युनिकेशन का, बुद्धि का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, व्यापार का, मार्केटिंग का तथा लॉजिक का कारक ग्रह कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बुध कमजोर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, अच्छे से बोल नहीं पाता, उसकी वाणी में प्रभावशीलता नहीं होती, बिजनेस व्यापार में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और प्रेम जीवन में भी मिसकम्युनिकेशन गैप होने लगता है। इसीलिए बुध का मजबूत होना हर किसी के जीवन में आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बुध ग्रह से रिलेटेड कुछ उपाय आपको बताएंगे, जिसे करके आप अपने बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। हालांकि बुध ग्रह से रिलेटेड कई तरह के उपाय किए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में 4-5 उपाय आपको बताएंगे जिन्हें कोई भी कर सकता है, चाहे आपके कुंडली में बुध कमजोर है, मजबूत हैं या जैसे भी हैं, आप इसे कर सकते हैं। अगर बुध नीच के हैं, पाप ग्रह से प्रभावित हैं या जैसे भी हैं, आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो उपाय है ये सात्विक उपाय है। इसे करने से कमजोर बुध मजबूत होंगे और मजबूत बुध शुभ प्रभाव देने लगेंगे। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा। सही खान पान, सही रहन सहन, समय पर सोना, समय पर उठना, ये चीज़ें बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने बुआ का सम्मान करना, अपने बहन बेटियों का सम्मान करना, इससे भी बुध मजबूत होते हैं। और दिनचर्या जब ठीक होता है तो केवल बुध ही नहीं, बल्कि हमारे जो 9 ग्रह हैं वो सब ठीक होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। इसके साथ ही गणेश जी की आराधना करना सबसे बेहतर उपाय होता है, क्योंकि बुध ग्रह को गणेश जी से जोड़ करके देखा जाता है। तो अगर आप प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जा कर के उनका दर्शन करते हैं, गणेश मंदिर की साफ सफाई करते हैं और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं, तो इससे भी बुध बैलेंस होते हैं और अच्छा परिणाम देते हैं। अगला उपाय है तुलसी का पौधा लगाना। किसी भी बुधवार के दिन आप तुलसी का एक पौधा जरूर लगाइए और तुलसी की सेवा करिए, तुलसी पर जल अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से भी बुध मजबूत होते हैं, बैलेंस होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, जिन्हें कोई भी कर सकता है। ये कठिन उपाय नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगले उपाय की बात करें तो अपने जन्म दिवस पर या एनिवर्सरी पर या किसी भी खास मौके पर किसी ब्राह्मण को कपूर, सोना, कांस का कोई छोटा सा बर्तन तथा हरे वस्त्र जरूर दान करिए। और हो सके तो बुधवार के दिन जरूरतमंद लोगों को खाना भी जरूर खिलाइए। ऐसा करने से भी बुध मजबूत होते हैं, बैलेंस होते हैं। इसके अलावा सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटे तक मौन रहना प्रारंभ करिए, थोड़ा कम बोलने का प्रयास करिए और किताबें पढ़िए। खास करके ऐसी किताब जिससे आपका कम्युनिकेशन मजबूत होता हो, आपकी वाणी मजबूत होती हो, ऐसी किताब जरूर पढ़िए या आईने के सामने खड़े होकर के खुद से बात करिए। अगला उपाय है अपने वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल रखा करिए। किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी के मुंह पर बोल देना, कई बार यह बुध को खराब करता है, क्योंकि मुंह पर बोल देना अच्छी बात तो होती है, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके बोलना भी जरूरी होता है। तो किसी को कुछ बोलने से पहले, चाहे अपने माता पिता हो, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो, किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच करके बोलिए, 5 सेकंड रुक जाइए और उसके बाद बोलिए। ऐसा करने से बुध मजबूत होते हैं, बैलेंस होते हैं, क्योंकि बुध ग्रह हमारे वाणी के कारक हैं और हमारी वाणी से ही
पता चलता है कि हमारा बुद्ध कमज़ोर है या मजबूत है। इसीलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करिए और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय ज़रूर करिए। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ करिए। अगर पाठ नहीं कर सकते तो श्रवण करिए। ऐसा करने से भी बुद्ध बैलेंस होते हैं और जीवन की तमाम परेशानियों से धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। तो आजमा करके देखिए, आप अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन देखेंगे। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, और अपने कर्मों पर ध्यान देते रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।